अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही। हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। साहिबाने और वारिसाने मेहराब व मिंबर, हज़रात उलमाए किराम, अहले इस्लाम भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी मोहब्बत का आपने इज़हार किया है। अब इस मोहब्बत की बुनियाद पर हम एक इमारत तामीर करने की कोशिश करते हैं। अगर अल्लाह कहना बहुत बड़ा अमल हो तो फिर ना कहना बड़ी कमजोरी है। अगर हर बंदा अपनी मर्जी से अल्लाह करे तो उससे बेहतर है कि अल्लाह की मर्जी से अल्लाह अल्लाह करे। अल्लाह हजरात, बड़ा खूबसूरत माहौल है। इसमें हमने दीन को समझना है। अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया कि ये दीन जो है, ये रास्ता जो है, ये निजाम जो है, ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से है। जिनको समझ आ रही है वो मिलकर अल्लाह का नाम लें, कोशिश करें और ज्यादा। बड़ा इख्तिसार से मैंने आपसे गुफ्तगू करनी है। तो फरमाया जो तुम्हारा बनाने वाला है और जो तुम्हारे सर पे बुजुर्गी का ताज रखने वाला है, उसने तुम्हें क्या बनाया है, गौर करो। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। फरिश्ते हालांकि नूर से बनाए गए, जिन आग से बनाया गया है, जिन ताकत का अज़हार करता है। फरिश्ते तक़द्दुस का पैमाना बांटते हैं, लेकिन जब अल्लाह फरमा रहा है कि इंसान तुम्हारी तख्लीक को मैंने हसीन तर कर दिया है, और फिर फरमाया लक़द कर्रमना बनी आदम। ये रंग, ये ढंग और ये नस्ली मनाफरत और ये जो इसको तमीज तो नहीं कहा जा सकता, बदतमीजी कहा जा सकता है कि इंसान हो और उससे हैवानों वाला सलूक किया जाए। तो वो ये फरमाता है लक़द कर्रमना बनी आदम। ऐ औलादे आदम, तुम्हारे सर पे अल्लाह ने बुजुर्गी का ताज रख दिया।
और फिर फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन। ये एक मेयार है, क्योंकि ईमान से कहानी शुरू होती, मानने से बात बनती है। आज एक जगह पे मुझसे ये पूछा गया कि फलां फिरके की मस्जिद में फलां फिरके के इमाम के पीछे नमाज पढ़ना कैसे। तो मैंने कहा भाई फिरका वारियत की तो कुरान ने मुजम्मत की है। जब वो फिरका है और ये जमात में और फिरका में फर्क क्या है। यदुल्लाह अलल जमा, ये सामने जो बेहोश बैठे हैं, अल्लाह बोले जरा अल्लाह का नाम ले। अल्लाह। अब जरा गौर फरमाएं, यदुल्लाह अलल जमा, जमात पर तो अल्लाह का हाथ होता है। अल्लाह। और जमात बनती कब है? जब किसी जमात का कोई इमाम होता है। अब मुझे एक बात बताइए, हर नबी अपनी जगह पे इमाम है, लेकिन जब सारे नबी तेरे और मेरे नबी की इमामत में नमाज पढ़ने के लिए अपनी कब्रों से उठकर आ गए, अल्लाह बेशक, तो फैसला तो हो गया ना। मैंने कहा देखो फिरके हैं, और फिरके क्यों हैं और उनकी वजह क्या है। कोई अहले बैत से मोहब्बत का दावा करता है, अल्लाह। इतनी बड़ी बात करने के बाद क्यों फिरका है। कोई असहाबे रसूल पर मोहब्बत निशावर करता है, फिर वो फिरका क्यों। कोई अल्लाह की तौहीद की बात करता है, फिर वो फिरका क्यों। और कोई दावत और तबलीग पर कुर्बान होता है, फिर वो क्यों फिरका है। तो फिर मैं यही कह सकता हूं, मोहब्बत करना तो फिरका वारियत है नहीं, तो कहीं से इन मोहब्बत करने वालों में कहीं से असबियत भी है, अदावत भी है, बुग़्ज़ भी है, हसद भी है। अब जो आले रसूल से मोहब्बत का दावा करे और असहाबे रसूल की अजमत का इनकार करे, इसका मतलब ये फिरका वारियत तो हो गई। मोहब्बत करने से फिरका वारियत नहीं होती, अदावत रखने से ये फिरका वारियत है। अब कोई अल्लाह की दावत, अल्लाह की तौहीद की दावत का झंडा बुलंद करे और अल्लाह की मोहब्बत का इजहार करे, ये तो फिरका वारियत नहीं है। लेकिन अल्लाह की शान बयान करके, जिसकी शान को अल्लाह खुद बयान कर रहा हो, उससे अदावत रखे, उससे बगावत करे, तो फिर ये फिरका वारियत है। अगर कोई नमाज की बात करे और नमाज में कमली वाले को सलाम करने पर खुद भी मजबूर हो, जो नहीं बोल सकते, वैसे भी बहुत सारे लोग तो लेट आए हैं, बेहतर है कि वो जल्दी घर चले जाएं। जो अल्लाह का नाम यहां बैठकर नहीं ले सकते, उन्हें तो बैठना ही नहीं चाहिए। हजरात, तो बहुत बड़ा दावा है, नमाज पढ़ना कोई छोटी सी सादत तो नहीं, बहुत बड़ी सादत है। नमाज पढ़ने से पहले पाक बाज होना पड़ता है, पाक साफ होना पड़ता है, फिर नमाज पढ़ी जा सकती है। तो सारा कुछ करके भी नमाज पढ़े, ये तो फिर खवारियत नहीं है।
लेकिन नमाज पढ़कर जिस नबी को नमाज के अंदर तो सलाम करने पर मजबूर हो जाए, और आजान जो है ही नमाज के लिए, तो उस आजान से पहले या बाद में अगर कोई उसी नबी पर सलाम पेश करे तो उस पर शिर्क के फतवे लगाए, तो ये है फिरका वारियत। तो सवाल ये था, क्या हम नमाज पढ़े उनके पीछे? कोई भी फिरका है तो मैं आपको एक जवाब देना चाहता हूं। इस फिरका वारियत में बेअदबी, यानी जब आपने अहले बैत का प्यार पेश किया, सहाबा को और उनके प्यार को नजरअंदाज किया, तो आपने बुनियादी तौर पर बेअदबी की। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, असहाबी दस दफा अल्लाह करने की बजाय एक ही दफा कर लें, चज नाल कर लो यार। मैंने चंद बातें करनी है और आज आपके बहुत सारे ख्यालात को पाक करना है। तो कुछ आप पाक कर लें अपने आप को, अल्लाह अल्लाह करते 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 दिल पाक हो जाएगा। एक ही दफा करें, 10 दफा ना करें। 10 दफा करने के लिए एक ही दफा करें और दिल से करें। अब हुजूर गुजारिश ये है कि फिरका वारियत को अल्लाह ताला ने रद्द फरमा दिया, और इसको रद्द करने के लिए जो दलील दी है वो पहले सुन ले। वाअतसिमू बिहाब्लिल्लाहि जमीया। ये चूंकि उलमा भी बैठे हैं इसलिए वो छोटी सी आवाज भी अल्लाह के नाम की निकालेंगे ना तो आपको फैज हो जाएगा। अच्छा गौर से सुनो ये बात। अल्लाह फरमाता है वाअतसिम, इस तरह वाअतसिमू। अब मैं इशारा करूंगा तो आप अल्लाह करेंगे। वाअतसिमू बिहाब्लिल्लाहि जमीया। तो ये जमीयत बनती कैसे है? इकट्ठे होने से, मिल जाने से। जमीयत बनाने के लिए आपने आजान दी, लोग आ गए मस्जिद में। फिर इसमें डिसिप्लिन और निजाम पैदा करने के लिए आपने इकामत कही, लोगों ने सफबंदी कर दी और कोई शख्स इमाम बन गया। अब कोई शख्स इमाम बन गया। अब जरा तसव्वुर करें, जब मेरा और आपका नबी इमाम बना होगा और मुक्तदी बनने के लिए कब्रों से उठकर नबी आ गए होंगे, तो ये है जमीयत, ये है वहदत, ये है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना। अब यहां रस्सी को कुरान बयान किया गया। फरमाया वाअतसिमू बिहब्लिल्लाह। और आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, लोगों मैं तुम्हें दो चीजें अता कर रहा हूं, एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद और दूसरी मेरी सुन्नत। तुमने अपने आप को इस वाबस्ता रखना है। और फरमाया मैं तुम्हें दे रहा हूं।
इसको मजबूती से थामना है। अब ये कुरान जो है अरबी जबान में है। जिनको अरबी आती है उन्हें तो कुरान आना चाहिए, लेकिन अबू जहल को नहीं आया, अबू लहब को नहीं आया, उतबा शैबा और वलीद को नहीं आया, लेकिन हबशा से आने वाले बिलाल को आ गया। रोम से आने वाले सुहेब को भी आ गया, ईरान से आने वाले सलमान को भी आ गया। तो कुरान को पकड़ना है, मजबूती से मिलकर पकड़ना है। अब मेरे और आपके पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल हुसैन मिन्नी व आना मिन अल हुसैन। ये जो जज्बा इस वक्त आपका उरूज पर है, उसकी वजह क्या? मैं अब उस तरफ आ रहा हूं। सुन्नी शिया कोई लड़ाई नहीं है, देवबंदी बरेलवी कोई लड़ाई नहीं है, अहले सुन्नत अहले हदीस कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई है हुसैनियत और यजीदियत। तो मदीने के ताजदार ने फरमाया, अल हुसैन मिन्नी। अब जरा इसका जायजा लेते हैं, थोड़ा सा इसको गौर से समझते हैं। अल हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। और बज़ाहिर अगर देखा जाए तो सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक हुसैन पाक का जो किरदार है, जो अखलाक है, जो वकार है, वो ऐसा ही लगता है ना कि हुजूर से है। अब साथ ही फरमा दिया, वाना मिनल हुसैन। अब एक तरतीब आ रही है, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, और ये तरतीब 10 अफराद तक बयान होती है। अब हैदर करार की शहादत के बाद विरासत के तौर पे नहीं, बल्कि उम्मत इंतखाब करती है कि अब खिलाफत के मनसब पर जिस हस्ती को जलवागर होना है वो हसन पाक। और अब हम देखते हैं कि हुसैन पाक को जब नबी ने फरमाया कि वाना मिनल हुसैन, तो यहां खिलाफत इसके पास आई, इमाम हसन के पास। और एक झंडा और अलम जिसको कहते हैं दिया था मेरे और आपके नबी ने उस वक्त अली को, जब खैबर की फतह का मौका आया। आपने फरमाया कि आज मैं अलम उसके हाथ में दूंगा जिसके हाथ से खैबर फतह हो जाएगा। सब चाहते कि ये हमें मिले, लेकिन नबी ने अली को दिया। अली पाक ने वो झंडा महफूज किया, और जब आप शहीद हो गए तो वो झंडा मिला हसन पाक को, और हसन पाक
खलीफा इस्लाम बन गए। थोड़े अरसे के लिए बने, लेकिन उस खिलाफत का हुस्न यह है कि मदीने वाले ने फरमाया, मेरा ये बेटा, मेरा ये शहजादा मुसलमानों के दो बड़े गिरोहों में सुलह का बायस बनेगा। वो सुलह हो गई, इमाम हसन पाक शहीद हो गए। अब वो अलम आ गया हुसैन पाक के। अब हुसैन पाक मदीने वाले के फरमान की तकमील के लिए मदीने से निकले, मक्के पहुंचे, बंधे हुए एहराम खोल दिए, मक्का से निकले, करबला में आए, और वो अलम, तवज्जो नहीं है, वो अलम हसन पाक ने जो हुसैन पाक को दे दिया था, जो नबी ने अली को दिया था, और अली से हसन पाक को मिला था, अब वो अलम है हुसैन पाक के पास। अब हुसैन सज धज के मैदान में उतर रहा है और फरमा रहा है कि मुझे देख लो, नबी का फरमान सुन लो, वाना मिनल हुसैन। अब अगर किसी ने सिद्क को सिफा देखनी है, अब किसी ने अदल इंसाफ देखना है, अब किसी ने शर्म व हया देखनी है, अब किसी ने तदब्बर कुरान समझना है, अब किसी ने सब्र व इस्तकामत हसन देखनी है, तो फिर वो हुसैन को देखो। तो पूरा दीन हुसैन पाक में सिमट कर आ गया। और यहां गौर से ये बात सुनिएगा कि मेरे आका हुसैन ने सर सजदे में कटा दिया। तो अब जो हुसैनी है वो बेनमाज तो नहीं होंगे, तवज्जो नहीं है ना, बोले जरा, ताकि ये फैज घर तक जाए। आज आपका चेहरा नूरन अला नूर हो जाए। काश इन गलियों में रहने वालों को आज कुछ फैज मिलता। आप उस कटे हुए सर को देखें। नबी ने फरमाया, वाना मिनल हुसैन। अब कुरान को समझने के लिए नबी से ताल्लुक जरूरी है, और नबी ने फरमाया, आना मिनल हुसैन। अब कयामत की सुबह तक मैं तुम्हें हुसैन से मिलूंगा, हुसैन तुम्हें मुझ जैसा लगेगा। अब आका हुसैन पाक का तसव्वुर कीजिए कि सर सजदे में कटा, और इस कटे हुए सर ने नेज़े की अन्नी पे चढ़ के तिलावत का हक अदा किया। अब जितने यजीद के मानने वाले हैं, हम उनको इसलिए फिरका कहते हैं, उनके किरदार को इसलिए फिरका वारियत कहते हैं कि वो यजीद से छुप छुप कर अज़हार मोहब्बत करने के बावजूद नाम अपने बेटों का हसन हुसैन ही रखते, यजीद नहीं रखते। नाम अपनी बेटियों का यजीद के खानवादे से नहीं रखते, ज़ैनब व कलसूम से भीख मांगते। तो आज मुकाबला है हुसैनियत और यजीदियत का। अगर आपने हुसैनी बनना है तो आपको पाक साफ उजला बनना होगा। नमाज रूह को पाक कर देगी, वुजू करोगे तो जिस्म पाक हो जाएगा, और अल्लाह का नाम कसरत से लोगे तो दिल पाक हो जाएगा। मेरे दोस्तों,
अब हमें क्या जरूरत है? मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, चूंकि कल भी, परसों भी, जुमे को भी, हफ्ते को भी और फिर इतवार को भी इज्तिमात हैं, प्रोग्राम्स हैं। हम वक्त पर खत्म कर देते हैं। आज सिर्फ एक पैगाम साथ ले जाइएगा। ये कभी सोचिएगा ये पीरी मुरीदी क्या चीज है? अब एक पीरी मुरीदी जो हम देखते हैं वो ये है कि कोई बंदा फंस गया किसी मुश्किल में, वो अपने मोहल्ले के एक बाबे के पास पहुंचता है और कहता है जी मेरी किताब तो जरा कटो जी। वो कौन सी किताब है जो आपने निकलवानी है? दीन में तो एक ही किताब है जिसका नाम कुरान है। उसकी तो वाबस्तगी का हुक्म है, वरना फिर कवारियत में चले जाओगे। उस किताब से वाबस्ता रहोगे तो फिर दीनदार बनोगे। तो कुरान को तो निकालने की जरूरत नहीं है, कुरान को तो दाखिल करने की जरूरत है। अब जिनके पास किताब का तवज्जो रखे मेरी तरफ, जिनके पास किताब का इल्म हो उनकी ताकत का आलम क्या होता है? वो हिसाब नहीं करते, वो किताबें नहीं खोलते, उनका अपना वजूद किताब के नूर से मामूर हो चुका होता। अब सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के एक साहिब इल्म से कलाम फरमाते हैं। जब जिन ने कहा कि मैं वो बिल्किस का तख्त ले आऊंगा, इससे पहले मजलिस के इख्तिताम से पहले तो आपने अपनी उम्मत के एक वली से कहा तुम क्या ऐलान करते हो? अब वो ऐलान कुरान में मौजूद है आज भी। अल्लाह फरमाता है उस बंदे का मियार ये था। ये आप सबको बताना चाह रहा हूं क्योंकि पीरी मुरीदी के नाम पर आपको लूट लिया जाता है। दीन में अल्लाह तक पहुंचने का जरिया नबी है और नबी तक पहुंचने का जरिया नबी के दर का फकीर है। तो फकीरी मलंगी में नहीं है, फकीरी नबी की मोहब्बत में है। इसलिए कुरान पाक ने वो तारुफ करवाया है और मैं वही आपको समझाना चाहता हूं। अल्लाह फरमाता है काल अल्लज़ी, काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। एक ऐसा शख्स जिसके पास ज़बूर का इल्म था जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी, और उसके इल्म का मियार ये था कि उसने कहा वो तख्त जो हजारों मन वजनी है और हजारों मील दूर पड़ा है, अना आती का भी कबला यरतद्दा इलैका तरफु, मैं उसे आंख झपकने से पहले, आंख बंद होकर खुलने से पहले मैं ले आता हूं। ले आए और उस आने जाने के हुस्न को बयान किया गया, हादा मिन फज़ल रब्बी। अब आपको शायद इस तरह समझ ना आए कि हजारों मील का सफर तख्त लाने के लिए जाना पड़ता है, जाने में आने में। लेकिन यहां मैं एक ऐसी बात आपको समझाना चाहता हूं
जब हम तवाफ काबा करते हैं तो हमारी जरूरी है हम हजर अस्वद को चूमें। लेकिन अगर आप ना पहुंच सके और हजर अस्वद को क्यों चूमें, इसलिए कि इसमें अल्लाह ने सलाहियत रखी है, जब बंदा इसे चूमता है ना तो ये बंदे के गुनाहों को चूस लेता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ये पत्थर जन्नत से आया था तो दूध की तरह सफेद था, लेकिन लोगों के गुनाहों को चूस चूस कर इसका रंग काला हो गया। तो अब पत्थर को, उस हजर अस्वद को चूमना इसलिए जरूरी है कि आपके वजूद में जो गुनाह है वो निकल जाए, आपका वजूद पाक हो जाए। तो अब आपको उसको चूमना है, चूमेंगे तो तवाफ करेंगे। अब एक दफा चूम लिया, दोबारा मौका ही नहीं आ रहा, बहुत रश है, तो फिर आप क्या करेंगे? जब आप हजर अस्वद की सीध में आएंगे, हजर अस्वद है यहां पे, आप हैं यहां, आपका मुंह है इस तरफ, हजर अस्वद है उस तरफ, फिर आप क्या करेंगे? यहां आकर उसकी सीध में आप रुकेंगे, मुड़ेंगे, आपके फायदे की बात है। आप ऐसे जा रहे हैं, हजर अस्वद यहां पे है, आप चल रहे हैं, बहुत रश है, रुकने की गुंजाइश भी नहीं है, लेकिन उसको चूमना बहुत जरूरी है। तो आप रुकेंगे, मुड़ेंगे, फिर हाथ उठाएंगे और फिर हाथ उठाएंगे नहीं, सिर्फ हाथों को फिर झुकाएंगे। वो हाथ झुकाकर दरअसल आप ऐलान ये करेंगे, इसको मैं तस्लीम करता हूं। फिर आप उन हाथों को चूम लेंगे। वो हाथ किसके हैं? आपके हैं ना, तो अपने हाथों को चूम रहे हैं ना। तो जब आप मदीने वाले का नाम चूमते हैं तो क्या करते हैं? अब आपने चूम लिया, आप वहां तक नहीं गए, पत्थर तक नहीं गए, वो भी वहीं रहा, आपने अपने हाथों को चूमा। कमाल ये है कि आप वहां नहीं गए, वो भी यहां नहीं आया, फिर भी उसने आपके गुनाहों को खींच लिया। तो जब पत्थर का ये मकाम है तो नबी की क्या शान हो गया? हुसैन का क्या मकाम है? तो हुसैन की शान को ना मानना, नबी के फरमान को ना मानना, अल्लाह के बयान को ना मानना, यह फिरकावारियत। तो आज जरूरत है हम एक काम करें, चूंकि घरों का माहौल ठीक नहीं है। अब माशाल्लाह जितने लोग बाहर खड़े हैं, बाहर खड़े होकर भी उनकी तवज्जो हमारी तरफ, इसलिए उनका खड़ा होना भी हमें पसंद है। कुछ लोग दीवारों पर बैठे हैं, वो बाहर बैठे हैं, फिर भी हमें कबूल है, इसलिए कि वो इसी काम में शामिल हैं। लेकिन जो आप यहां बैठे हैं, या आप पागल हैं या वो पागल हैं जो यहां नहीं बैठे। यहां बैठना क्यों जरूरी है? ये दीन है, ये दीन है। क्योंकि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन को सीखने के लिए उस कुव्वत से कुर्ब हासिल करो जो तुम्हें दीन सिखा रही है। नमाज तो जुमे वाले दिन जब बाहर सफ़ें बनती हैं, हो जाती है कि नहीं हो जाती? हो जाती है। लेकिन जो पहली सफ में बैठने के बजाय पहले आकर भी आखिरी सफ में बैठ जाए, दोस्तों दीन को अपनी मर्जी पर ना चलाओ, दीन की मर्जी पर चलो। जब तुम मदाखलत करोगे तो फिर कावारियत होगी। जब अल्लाह का बनाया हुआ दीन
आप कहते हैं मिर्चों में मिलावट हो गई, आप कहते हैं आटे में मिलावट हो गई, आप कहते हैं गोश्त में मिलावट हो गई, दूध में मिलावट हो गई। तो जो असल है वो असल है, जो मिलावट है वो मिलावट है। तो दीन तो वही है ना जो अल्लाह ने बनाया है। अगर अल्लाह ने जो दीन बनाया है वो तो तुम्हें नमाज में भी नबी से सलाम करने की बात कर रहे हैं, कमली वाले पर दूध भेजने की बात कर रहे हैं। तो फिर वो कौन सा दीन है जो बार लेकर तुम फिर रहे हो? इसलिए मेरे भाइयों, अब एक काम करना है आपने, अब उसको अमली तौर पर शुरू करने का मैं तरीका बता रहा हूं। अक्सर आपने देखा होगा हमारे लोगों को गुस्सा बड़ा आता है। आपको आता है ये नहीं आता? अब क्यों गुस्सा आता है? इसलिए कि आप समझ रहे होते हैं कि जो बात मैं कह रहा हूं वो सही है और जो बात अगला बंदा कह रहा है वो गलत है, इसलिए आप। अच्छा, लेकिन बड़ी अजीब बात है, आपको गुस्सा अपने से कमजोर पर आता है, बीवी पर आता है, बच्चों पर आता है, नौकर पर आता है, किसी SHO पर कभी आए? और किसी वजीर पर आया कभी तुम्हें? कभी तुम्हें अपने अब्बा पर गुस्सा आया? इसका मतलब ये हुआ ये मिलावट वाली चीज, इसलिए शरीयत में इसको हराम करार दिया गया। अब इस हराम से बचने के लिए जो तुम्हारे दिल में गुनाहों की स्याही की वजह से सख्ती आ गई है, उसको नरमी में बदलना जरूरी है। और जो आपको बचपन से गालियां देने की आदत पड़ गई, वैसे ही उसको भी खत्म करना जरूरी है। तकरीर से इस पर असर नहीं होता। तकरीर करने से, मैं तकरीर कर रहा हूं ना, बड़ी अच्छी बातें आपको कह रहा हूं, लेकिन हो सकता है इन बहुत सारी बातों पर मैं खुद भी अमल न कर पा रहा हूं। तकरीर करना आसान होता है, अमल करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप अमल कर सकते हैं एक शर्त पर, कि आपके दिल में अल्लाह की रजा पैदा हो जाए। उसके लिए जरूरी है कि आपके दिल में मदीने वाले से वफा पैदा हो जाए। और वफा पैदा करने के लिए जरूरी है कि आप आशिक रसूल बन जाएं। तो आशिक रसूल बनने का नुस्खा बड़ा आसान है। हमने इस पर एक्सरसाइज की है और बहुत अच्छे नतीजे आए। मिसाल के तौर पे 24 घंटों में अगर आधे घंटे के लिए हम तस्वुर मदीना करें, आप जरूर अल्लाह का नाम लीजिएगा, सारे लीजिएगा। बस ये नुस्खा मैंने आपको देना है और उसके साथ ही हमारी आज की महफिल का इख्तिताम हो जाएगा। हज़रात, आपने एक आधा घंटा निकालना है। एक जमात के कुछ लोग मुझे मिले, बड़े अदब से मुझे मिले। मैंने भी अज़ार शफकत करते हुए उनसे थोड़ी सी डिस्कस की। तो मैंने कहा, भाई आप में जमात का सरबराह कौन है, अमीर कौन है? तो उन्होंने एक बंदे को पेश कर दिया। मैंने कहा, जी आप हाफिज हैं, कारी हैं, आलिम हैं, प्रोफेसर हैं, क्या है? कहने लगा, मैं तो प्राइमरी फेल हूं। मैंने कहा, तुम्हारी जमात में कौन कौन लोग हैं? ये कर्नल साहब हैं, ये डॉक्टर साहब हैं। मैंने कहा, ये कम से कम इन्होंने BA या MA तो किया होगा ना। तो तुम 5वीं फेल हो, कुरान तुम्हें नहीं आता, तो तुम किस बात के अमीर हो, करते क्या हो? उसने कहा, जनाब बात यह है कि जाहिरी तौर पर मेरी शक्ल सूरत इस्लाम के करीब है। तो
मुझे देखकर हमारे प्रोग्राम में आ जाते। मैंने कहा इनको सिखाता कौन? कहने लगा सिखाना किसने, सारे अनपढ़ हैं। अब हमारे घरों का माहौल क्या है? गालियां, झूठ, गीबत। अब जो बात 1400 साल पहले मदीने के ताजदार ने बयान फरमाई थी कि मां की गोद पहली दरसगाह है, अगर आज की बेटी को हाफजा बना दो, कारिया बना दो, इल्म दीन दे दो, कल जब वो किसी घर की बहू बनेगी, किसी बच्चे की मां बनेगी, उन बच्चों को कुरान सीखने के लिए किसी मदरसे में जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। मां की गोद में दूध भी पिएंगे, कुरान की लोरियां भी सुनेंगे। हजरत, इसलिए जो पीरी मुरीदी का नक्शा मैंने इब्तिदा में खींचा कि गलियों में बाबे बैठ गए हैं तावीज बेच रहे हैं। भाई अब आप सब हजरात बैठे हैं, आप में से जिन जिन को जिस्म के जिस हिस्से में कहीं दर्द है जरा ऐसे हाथ लगा लें। पूरे जिस्म को जहां कहीं दर्द, सर दर्द हो, कान में हो, पेट में हो, घुटने में हो, कहीं भी अब हाथ लगा लिया ना। अब मैं आपके सामने हजरत सुल्तान बहू का एक शेर पढ़ूंगा और जब ये शेर मुकम्मल होगा तो आपका दर्द खत्म हो चुका होगा। अब शेर में कौन सा पढ़ने लगा हूं? ये जो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, ये अल्लाह अल्लाह करने से दिल में अल्लाह के प्यार की बूटी लग जाती है। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन मेरे विच लाई। नफी असबात का, ये नफी असबात क्या है? ला इलाहा, आपने क्या कहा? कोई इलाह नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई सजदे के लायक नहीं। और असबात क्या है? इल्लल्लाह, बस अल्लाह ही सब कुछ है। लेकिन बात खत्म तो नहीं ना हुई। ऐलान हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों, अल्लाह की उलूहियत का नारा लगाने वालों, अल्लाह को यह पसंद है कि मेरी उलूहियत की बात करो, लेकिन जरिया कौन हो? मोहम्मद रसूलुल्लाह। और वो जरिया क्या है? मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। पश्तो में कहोगे तो क्या कहोगे? मोहम्मद अल्लाह पाक रसूल ने, यही कहोगे ना। इंग्लिश में कहोगे तो क्या कहोगे? मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। इज, ये तो नहीं कहोगे कि मोहम्मद वाज। आपको मानना पड़ेगा कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल तो हैं का मतलब थे तो नहीं है। चूद वेल चूद मनला दगा वेलो बगैर तो को मुसलमान न सीखे दे। भला सोच हो गई कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये कलमा है ना, इसमें तौहीद भी है और तौहीद की तकमील होती तब है जब उसके साथ रिसालत का नूर मिला हुआ हो। यह सवाल किया था जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से। इंजील बरनबास में लिखा हुआ है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ये अर्ज करते हैं, एक दफा मेरा ईसाइयों से एक डायलॉग हो गया। एक बहुत बड़ी इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस थी। कहने लगे तुम अपने नबी को रहमत लिल आलमीन कहते हो, तो कहते हाथ काट दो, ये कौन सी रहमत है? मैंने उसका जवाब दिया, मैंने कहा भाई कैंसर हो जाए तो क्या करोगे? डॉक्टर कहेगा खून निकाल दो, डॉक्टर कहेगा हाथ काट दो, डॉक्टर कहेगा पांव काट दो, क्या करोगे? कटवा लूंगा। मैंने कहा यही तो रहमत है। चोर है, डाकू है, बदमाश है, मुआशरे का नासूर है, कैंसर है, काट दो उसको।
मैंने कहा मेरा भी एक सवाल है, तुम कहते हो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, ठीक है ना, तो क्या सबूत है? कहने लगे उनकी अम्मा जान की शादी नहीं हुई, कोई मर्द उनके करीब ही नहीं आया, तो इसका मतलब यह है वो अल्लाह का बेटा हो गया। मैंने कहा को अकल से काम लो यार। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो बगैर माँ बगैर बाप के, यहां तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माँ के पेट से ही पैदा हुए हैं ना, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने वाले ने बगैर माँ बाप के पैदा किया है। मैंने कहा अगर हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हो तो फिर हजरत आदम का तो हक ज्यादा बनता है, पहला बेटा तो वो बनता है, पहले तो उसको मानो। कंफ्यूज नहीं होना तुम लोगों ने। इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम, ये अल्लाह की तरफ से। चाहे मिलावट क्यों खड़े हैं, ब्याह तो फिरके तो लाड़े, ब्याह देवबंदिया में बरेलवी बे अहले हदीस बे ब्याह शिया बे जे बेची से बे जे अखपल मर्जी दे न उखड़े दे अल्लाह मर्जी दे ओ मनला। जब तुमने अल्लाह की मर्जी को मान लिया, जब अल्लाह को ये पसंद है, देखे ना इब्लीस ने क्या किया, सजदा नहीं किया ना अल्लाह को, जनाब आदम अलैहिस्सलाम को, ठीक है ना, तो अल्लाह ताला उसको रद्द कर दिया, मरदूद बना दिया, मलून कर दिया। इसी तरह पूछा क्यों नहीं तुमने सजदा किया, कहने लगा ये मिट्टी से बना है, मैं आग से बना, ना खैर हूं मैं इससे बेहतर हूं। अल्लाह ने फरमाया फैसला तो मैंने करना है, बनाने वाला मैं हूं। तो चूके तालाश की फैसला ना दा फैसला खुद अल्लाह लाश के दा कि बेहतर चौक दे। हजरात आपने एक काम करना है, 24 घंटों में आधा घंटा आपने अपनी मर्जी से नहीं गुजारना, अल्लाह की मर्जी से गुजारना। इन्नल्लाह, वो जो दूर बैठे हैं आज रात अगर कबूतर बनकर सिर्फ घर चले गए क्या फायदा होगा, आज के रसूल बनकर जाओ यार। इन्नल्लाह, स्टेज वालों तुम भी अल्लाह का नाम ले। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलल नबी। अब मैं नहीं भी देख सकता ना कि कौन बोल रहा है, तो फरिश्ते लिख रहे हैं भी कौन बोल रहा है। अब यहां हुक्म बाद में दिया, करके पहले दिखा। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, व मलाइकतहू, और उसके फरिश्ते, युसल्लूना अलन नबी, नबी पर दरूद भेजते हैं। और मैं तुम मानने वाले हो? कहा अगर मेरे ही मानने वाले हो तो मैं जो कह रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं, तो तुम क्यों नहीं करते हो? मौला क्या करे? फरमाया तुम्हें मैंने ईमान इसीलिए दिया है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तुम अब्दुल्ला इब्न उबई तो नहीं हो ना। हत्ता के अब्दुल्ला इब्न उबई रईसुल मुनाफिकीन था, इसके बावजूद चूंकि कलमा पढ़ता था, हुजूर ने उसका जनाजा पढ़ा। और हमें क्या सबक दिया कि तुमने किसी मुसलमान को काफिर या मुशरिक नहीं कहते। अगर ना हुआ, वो ना हुआ तो तुम हो जाओगे। और यहां तो बड़ी आसान सी बात है, तो खूब पीर मने तो खुडेर लो मुशरिक है, पीर मत बना, अल्लाह को माना यार, अल्लाह को तो मानो ना। बात पीर की तो है ही नहीं, बात तो अल्लाह की है। और पीर हो ही वो सकता है जो नबी के दर का फकीर हो, जो नबी की सुन्नत का पाबंद हो, जो नबी की शरीयत का झंडा लेकर खड़ा हो जाए।
तो भाई आपने एक काम करना है, और काम वो है जो अल्लाह हुक्म दे रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद का एक दफा कहा, सलाम का 2 दफा कहा। इसीलिए जब हम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ते हैं ना, तो सिर्फ एक दफा नहीं पढ़ते, हम 2 दफा पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अब आपने करना क्या है? मैं ये शर्त नहीं लगा रहा हूं कि आप सलाम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, दरूद। मैं कहता हूं तुमने एक काम करना, अल्लाह ने हुक्म दे दिया, वह करो। तो अब तुमने क्या करना है? अपने घर में माहौल बनाना है। जैसे आज इस गली का माहौल बनाया आपने। वैसे तो आमतौर पर या इस गली से गुजरने वाले, उस गली से गुजरने वाले, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गालियां दे रहा है, कोई खेल रहा है, कोई बदमाशी कर रहा है। लेकिन आज आपने एक माहौल बनाया है, यहां या खुदा की बात हो रही है, मुस्तफा की बात। तो ये माहौल अगर हमारे घर में आ जाए, आपने आधा घंटा इब्तदाई तौर पर निकालना है। इसी बहाने अगर वुजू कर लोगे तो नमाज भी नसीब हो जाएगी। अब एक चादर या चटाई आपने घर में रख लेनी है, उसकी हिफाजत करनी है, उसको आम इस्तेमाल में नहीं लाना। उसका नाम रखना है दस्तरखाने दरूद व सलाम। और बाप बेटियां, मां बेटे, भाई बहन, आधे घंटे के लिए वो छोटे दूध पीते बच्चे माओ की गोदों में अब दूध भी पी रहे हैं दरूद की लोरियों में। आपने 2000 पढ़ा या 3000 पढ़ा। अब जिन लोगों को हमारी बात की समझ आ गई है ना, वो रोज ऐसा ही करते हैं। और रोज हमने मरकज दरूद बनाया है, जहां हमारे पास 36 करोड़ दरूद रोज जमा होता है। आपने भेजा 2000, हमारे पास रोज आता है 36 करोड़। तो आपको सवाब 2000 का नहीं मिलेगा, क्योंकि कतरा दरिया में गिरे तो कतरा नहीं रहता, समंदर में गिरे तो कतरा नहीं रहता, दरिया और समंदर बन जाता है। तो यहां तो इश्क मुस्तफा का समंदर चल रहा है। वो नंबर आपको दे रहे, रोजाना पढ़े, भेजें, घर बैठे 36 करोड़ दरूद का नूर हासिल करें। जिस घर में रोज 36 करोड़ का नूर आएगा वहां बरकत होगी, नहुसत तो नहीं होगी। नहुसत तो गालियों से आती है, नहुसत तो झूठ बोलने से आती है, नहुसत तो ब्लंडर करने से आती है, बेअदबी से आती है। यहां तो आप नबी की मोहब्बत का झंडा उठाकर बैठ गए। और जितने हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो अपनी गली मोहल्ले में लोगों से राब्ता करने, भी आप भी जितना दूध पढ़े में दे दें, तो ये सबको इज्जत मिलेगी, सबको। अब आपके घर का माहौल बदल जाएगा, रिस्क में बरकत भी होगी। सुल्तानुल आसिम का शेर सुन लें और आज से ऐद कर लें कि आपके घर की हर शाम मदीने वाले के नाम। और अगर दूध पढ़ने की आदत पड़ गई, ये जो मोटरसाइकिलों पर कट्टे लगाते हो, अगर मोटरसाइकिल पर बैठते ही मोबाइल जेब में चला जाए और तसव्वुर में मदीना आ जाए, तो आप तसव्वुर करें ना। दुकान पर बैठे हैं, झूठी कस्में खाने की बजाय दुरूद पढ़ना शुरू। और दुरूद पढ़ने की आदत बन जाए अगर, तो फिर फायदा क्या होगा भाई? दुरूद पढ़ते पढ़ते अब तुम सो जाते हो, फिर जिंदगी में वो रात भी आ जाएगी, तुम दुरूद पढ़ते पढ़ते सो जाओगे, पर्दा उठ जाएगा, दुरूद वाला आ जाएगा। आखिरी हदीस सुन ले, नबी रहमत ने फरमाया कि अगर मैं किसी को ख्वाब में मिलूं, याद उसी आज पहली बारी महफिल जाए,
या तुसी डरे हुए हो तो या वैसे ही फारे हो। भाई अल्लाह का नाम लेने में क्या प्रॉब्लम क्या है? आप अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन मेरे विच लाई हूं, नफी असबाब दा पानी मिलिया, हर रगे हर जाई हूं। अब कलमा पढ़ते पढ़ते मौत आ जाए ना तो क्यामत के दिन सबका हिसाब होगा, लेकिन जो कलमे के साथ मरेगा उसका हिसाब किताब नहीं होगा। उसे कहा जाएगा वो जन्नत का रास्ते जाओ, तुम जन्नत, तुम्हारा काम हो चुका है। नफी असबाब का पानी मिलिया, हर रगे हर जाई हूं, अंदर बूटी मुश्क मचाया। अब जब बूटी लगे तो फूल तो खिलेंगे ना, फूल खिलेंगे तो खुशबू तो आएगी ना। अब हमारे लोग क्या करते हैं, फूल फेंकते हैं। आज मुझे एक अपना आया मैसेज कि हम और हमारी बच्चियां और बच्चे आप पर गुलपाशी करना चाहते हैं, आपके ऊपर फूल फेंकना चाहते हैं। मैंने कहा फिर क्या होगा, वो ऊपर रह जाएंगे? नहीं, वो नीचे आ जाएंगे। फिर मैंने कहा फिर क्या होगा, वो पांव के नीचे आएंगे। तो फूल तो खुशबू वाली चीज है, और खुशबू तो बनती मेरे नबी के पसीने से है, तो फिर बेअदबी हो जाएगी, खुशबू की बेअदबी हो जाएगी। भाई जितना पैसा तुमने लगाना है ना फूलों पे, वो गरीब परवी पे लगा। आपने देखा कितना हमारे साथियों ने नजराना पेश किया, देखा आपने? बोले ना, तो आप तो समझते होंगे भी आज पीर साहब को बड़े पैसे मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो कुछ आया है ये हमारे लिए नहीं है, ये उम्मत के यतीमों के लिए, गरीबों के लिए। इसीलिए हमने मस्जिद हुसैन बना दी। इंशाअल्लाह 25 एकड़ में जब ये मस्जिद मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी, इस वक्त भी 10,000 नौजवानों की तरबियत के लिए उसके अंदर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उस पर कुरान का पहरा लगा हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप मस्जिद हुसैन की जियारत जरूर करें। हमारे यहाँ एक सिंधी साथी बैठे हैं, ये अपनी 2 बेटियों को BS में दाखिल कराने के लिए और एक बेटे को फर्स्ट ईयर में दाखिल कराने के लिए दरबार शरीफ पर लेकर आए। तो मैंने इनसे कहा यार इतनी दूर से तुम ले आए हो, इसका सबब क्या है? खर्चा भी ज़ाहिर है, तुम करो तो भी, हम तुम पर करें तो भी, तो ये काफी खर्च होगा। तो इन्होंने जो बात कही वो सोने के साथ लिखने वाली है। कहने लगे हमारे घरों का माहौल ठीक नहीं है, हमारे स्कूल का माहौल ठीक नहीं है, हमारे कॉलेजों का माहौल ठीक नहीं है, हमारे इदारों का माहौल ठीक नहीं है। तो ये बाहू के आस्थाने पर इसलिए आया हूं कि ये आशिक़ हुसैन बन। मेरी आप सबसे गुजारिश ये है, आप जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए, अगर आप मरे हुए होते, आपके बच्चों को गलियों में भीख मांगनी पड़ रही होती, तो आप क्या सोचते? भीख देना भी कमाल नहीं है, गिरे हुओं को उठाना कमाल है। जब आप किसी को उठाते हैं ना, देखिए जरा मेरी तरफ देखिए, वो नीचे होते हैं ना, पड़ा होता है ना, नीचे पड़ा होता है। आप जब उसको उठाते हैं ना, तो जो जो वो उठता चला जाता है ना, तो आपका हाथ भी और फिर आपका कद भी, आपकी इज्जत भी बढ़ती चली जाती है। और अगर आप किसी को दबाना चाहें तो जो जो किसी को दबाएंगे ना, जब वो नीचे तक चला जाएगा तो आप भी उसके साथ ही नीचे आ जाएंगे। 2 काम आपने करने हैं। आज से सोचिए कि आप की नमाज जनाजा अगर आपका अपना हाफिज कुरान डॉक्टर या वकील बेटा पढ़ाए तो कैसा होगा?